हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, मैं आप सबका स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल पे जिसका नाम है डिवाइन सोल्जर। दोस्तों, आज का जो मैं वीडियो बना रही हूँ ये मैं डीएम एनर्जी पे बना रही हूँ। ये वो डीएम एनर्जी है जो इस टाइम पर अवेकन है अपने प्रति, अपने जर्नी के प्रति और अपनी डीएफ के प्रति। ठीक है। और ये अब अपनी लाइफ में अपनी डीएफ को वापस लाना चाहते हैं और वो ये मतलब इस तरह की गाइडेंस चाहते हैं कि वो ऐसा क्या करें कि जिसकी वजह से कि जो उनकी डीएफ है वो उनकी लाइफ में वापस आ जाए और वो उनको रिजेक्ट भी ना करे, क्योंकि इनके अंदर ऐसी एनर्जी चल रही है। ये इस टाइम पर ये सोच रहे हैं कि मतलब इनके अंदर अपनी डीएफ के प्रति ये है कि हमने उनको हर्ट किया था एक दिन, हमने हमारी वजह से उन्होंने बहुत सारी पेन सही है। ये इस तरह की फीलिंग में है। ठीक है। तो मतलब इन इन सभी चीज़ों को फील करते हुए ये इनके अंदर में एक डर भी है कि अगर वो इस टाइम पर अपनी डीएफ के पास जाएंगे तो कहीं वो उनको रिजेक्ट ना कर दे। तो वो ऐसा क्या करें, वो मतलब ऐसा कौन सा रास्ता अपनाएं जिसकी वजह से जो इनकी डीएफ है वो इनको रिजेक्ट भी ना करे और इनकी लाइफ में वापस आ जाए, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। तो इस तरह की एनर्जी में है डीएम। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ कि कुछ डीएम मेरे साथ इस टाइम इंस्टा पर जुड़े हुए हैं जो कि इस तरह की एनर्जी में है, जो कि इस तरह की फीलिंग अपनी डीएफ के प्रति वो रख रहे हैं और वो अपनी डीएफ को अपनी लाइफ में वापस लाने के लिए, हमेशा हमेशा के लिए वापस लाने के लिए अपने आप पर इनर वर्क करना चाहते हैं और उसके लिए वो गाइडेंस मांग रहे हैं और मैं उनको गाइड कर भी रही हूँ। लेकिन मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद उन डीएम लोगों के लिए है जो इस तरह की एनर्जी में तो हैं लेकिन वो किसी के संपर्क में नहीं आ रहे, वो किसी को अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं कर रहे हैं, वो अपने बारे में किसी को बता नहीं रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर में ये डर है कि अगर मैं किसी के साथ अपने फीलिंग्स शेयर करूँगा तो पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे, पता नहीं वो मेरे बारे में क्या कौन सी धारणा अपना लेंगे। तो वो मतलब इस तरह के डर में हैं। तो मैं उनके लिए ये वीडियो बना रही हूँ ताकि जितने भी डीएम अवेकनिंग के प्रोसेस में हैं वो अपने अंदर से सारे डर को ख़त्म करें और ख़त्म करके अपनी जर्नी को अच्छे से जानें, अपनी जर्नी को गहराई से पहचानें और अपनी जर्नी में पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ें जिसमें आपकी डीएफ के साथ रीयूनियन हो पाए। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब इनके अंदर डीएम के अंदर एक डर और भी है। ये मतलब अपनी डीएफ को हर तरह की सिचुएशन में जो जिस हालात में भी इनकी डीएफ है वो उसी हालात में अपनी डीएफ को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हैं। ठीक है। लेकिन इनके अंदर ये डर है कि ये अपने घर वालों को कैसे बताएं, अपने घर वालों को कैसे समझाएं ये सब चीज़ें। तो ये भी डर इनके अंदर है। तो ये डर कहीं ना कहीं आप सबको मैं बताना चाहती हूँ कि ये डर आपको निकालने हैं। ये जो डर है आपके दिमाग के अंदर है, ये असल में है ही नहीं। तो इसको आप निकालिए। और ये मैं जो वीडियो बना रही हूँ ये मैं इसीलिए बना रही हूँ कि ताकि आप अपनी जर्नी को पॉजिटिव तरीके से देखें और अपने इन डरों को दूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो मैं वीडियो बना रही हूँ ये मैं तब से शुरू करने वाली हूँ जब से आप एक सोल हो। और ये मेरा बनाने का मकसद ये है कि जो डीएम इस अवेकनिंग के प्रोसेस में है वो अच्छे से समझे कि ये जर्नी है क्या और ये जर्नी आपको मिली क्यों है। ये मैं इस मकसद से ये वीडियो बना रही हूँ। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, जब आप एक सोल थे, यानी कि जब आप अपने डिवाइन के घर में थे, तब आप एक एनर्जी थे, तब आप एक सोल थे। तब डिवाइन ने आपको चुना, अपने कुछ कार्य करवाने के लिए आपको अर्थ पर भेजा गया ताकि आप डिवाइन के कुछ कार्यों को कंप्लीट कर सकें जो डिवाइन चाहते थे कि आपके द्वारा हों। ठीक है। तो डिवाइन ने क्या किया, डिवाइन ने आपको चुना और आपको बोला कि मेरे कुछ कार्य हैं जो अर्थ पर मैं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप अर्थ पर जाओ और वो मेरे कार्य कंप्लीट करो। ठीक। तो ये जो सोल है ये मतलब उस चीज़ को मान जाती है। तो डिवाइन ये सोल अपने डिवाइन से पूछती है, यानी कि आप लोग जो इस टाइम ट्विन फ्लेम जर्नी में है, तब आप अपने डिवाइन से पूछते हो कि डिवाइन ऐसा कौन सा कार्य है जो हमको अर्थ पर जाके करना है, क्योंकि हम आपके ही अंश हैं, हम में भी वो शक्तियां हैं जो आप में हैं। तो हम अपनी शक्तियों से भी उन मानव जाति का या अर्थ का भला कर सकते हैं जो आपकी शक्तियां ही हैं हमारे अंदर, क्योंकि हम आपका अंश हैं। तो डिवाइन बोले कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अर्थ पर जो साधारण मनुष्य एक जीवन बिताता है, जो एक नॉर्मल इंसान अपनी लाइफ को जीते हुए, यानी कि अपनी नॉर्मल लाइफ में दुख सुख को झेलते हुए अपनी लाइफ में आगे बढ़ता है, यानी कि वो एक बंदा जो एक नॉर्मल इंसान अपनी लाइफ में दुख में क्या फील करता है, सुख में क्या फील करता है, वो अपने रिश्तों को किस नज़रिए से निभाता है, उसका अपने हर एक रिश्ते के प्रति क्या नज़रिया होता है, जब तक आप वो सब कुछ अपने ऊपर नहीं झेलोगे, यानी कि आप एक नॉर्मल बंदे की लाइफ खुद नहीं जियोगे, तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि नॉर्मल बंदा अपनी लाइफ में क्या जीता है, क्या समझता है, कैसे चलता है। ये आप लोग नहीं समझोगे जब तक आप उसकी लाइफ खुद अपने ऊपर नहीं झेलते, जब खुद आप उसकी लाइफ में नहीं चलते।
ठीक है। तो डिवाइन ये जो सोल है, यानी कि आप लोग ही इस चीज़ को मान जाते हो और एक डिवाइन के साथ कॉन्टैक्ट करते हो कि ठीक है डिवाइन, आप जैसा जैसा बोलोगे हम वैसे वैसा ही अर्थ पर जाकर करेंगे। तो डिवाइन ने बोला कि आपको अर्थ पर जाकर आप जो, क्योंकि आप मेरे अंश हो, डिवाइन खुद उन सोल को बोल रहे हैं, यानी कि आप लोगों को बोलते हैं, क्योंकि आप मेरा ही अंश हो तो आपको अपनी शक्तियाँ भूलनी होंगी, और अपनी शक्तियाँ भूलते हुए आपको अर्थ पर जाना होगा, एक नॉर्मल इंसान का जीवन व्यतीत करना होगा। एक नॉर्मल इंसान का जीवन व्यतीत करते हुए उसके हर दुख सुख को समझते हुए अपनी एक जर्नी कंप्लीट करोगे। और जब आप एक जर्नी कंप्लीट कर लोगे, यानी कि जो लेसन सीखने के लिए मैं आपको नीचे अर्थ पर भेज रहा हूँ, जब वो सारे लेसन आप सीख लोगे, जब आप एक जर्नी कंप्लीट कर लोगे, तब मैं आपको याद करवाऊँगा कि आप कौन हो, कहाँ से आए हो, किस लिए आए हो, और आपको कौन सा कार्य करने के लिए अर्थ पर भेजा गया है, तब मैं आपको याद करवाऊँगा। ठीक है। इस बात को आपने ज़रा गहराई से समझने की कोशिश करनी है। तो ये सोल अपने डिवाइन के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेती है। अब आप ये समझिए कि जब ये अर्थ पर आ जाती है, ठीक है, जैसे ही ये सोल अपने डिवाइन के घर से, अपने डिवाइन के साथ सोल कॉन्ट्रैक्ट करके अपने डिवाइन के घर से निकलती है, तो जैसे ही ये अर्थ पर एंटर करती है तो ये दो भागों में स्प्लिट हो जाती है। ये सोल स्प्लिट हो जाती है और दो भागों में बट जाती है। ठीक है। और जैसे ही ये दो भागों में बढ़ती है, अर्थ में एंटर होती है, अर्थ में एंटर होकर ये एक एक शरीर धारण करती है, क्योंकि ये दो भागों में बट गई। अब ये दोनों ही सोल एक एक शरीर को धारण करती है और अपनी जर्नी को कंटिन्यू करना शुरू करती है। जैसे ही ये अपने अर्थ पर आकर अपने एक शरीर को धारण करती है, जो उस शरीर में रहकर अपना एक लेसन सीखती है। ठीक है। और जैसे ही इसका लेसन उस बॉडी में रहकर जो ये लेसन सीखने आई थी, वो जब लेसन कंप्लीट हो जाता है, तब ये एक नए शरीर में जाती है, एक नया जन्म लेती है, और उस जन्म में जाकर, उस बॉडी में जाकर एक नया लेसन सीखती है। इस तरह से ये अपने लेसन सीखने की जो जर्नी है उसको वो कंटिन्यू रखती है, एक बर्थ से लेकर अगले बर्थ तक। ठीक है। अब आप इस बात को ज़रा ध्यान से सुनिएगा, जो मैं अभी आपको बताना चाहती हूँ। जब आप फर्स्ट टाइम अर्थ पर आकर आपने एक शरीर धारण किया था, तब से लेकर इन प्रेजेंट लाइफ तक, यानी कि जिस लाइफ में अभी आप हो, उस लाइफ तक आपकी एक जर्नी कंप्लीट हुई है। ठीक है। जब से आप अर्थ पर आए हो, जब से आप इस अर्थ पर आकर आपने पहला शरीर धारण किया था, तब से लेकर इन प्रेजेंट लाइफ की बॉडी तक आपका एक जर्नी कंप्लीट हुआ है। आपने इसके बीच में कई हज़ारों जन्म लिए हैं, कई हज़ारों लेसन सीखे हैं। इन सभी लेसनों को सीखते हुए आप कई बर्थ लिए हो, और इन बर्थ को लेते हुए आज आप इन प्रेजेंट लाइफ में आए हो। ये जो आपका बर्थ है, इसमें आपको डिवाइन टाइम आया है, यानी कि ये वो जन्म है जिसमें आप ये वो जन्म है आपका इन प्रेजेंट लाइफ का, जिसमें डिवाइन आपको बताना चाहते हैं कि आप कौन हो, कहाँ से आए हो, किस लिए आए हो। क्योंकि आपने अपने डिवाइन के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था, जो मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुकी हूँ कि आप डिवाइन के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो, जिसमें डिवाइन आपको सारा बताते हैं कि आपने इस तरह से ये सब कुछ सीख रहा है। और जब आपकी एक जर्नी कंप्लीट हो जाएगी, जब आप सारे लेसन सीख लोगे, तब एक जन्म ऐसा आएगा कि जिसमें मैं आपको गाइड करूँगा कि आपकी जर्नी क्या है, आप कौन हो, कहाँ से आए हो, किस लिए आए हो। तो ये अब वो डिवाइन टाइम है। अब ये वो टाइम है जिसमें डिवाइन आपको याद करवा रहे हैं कि आप कौन हो। आपको एक दूसरे के प्रति भी जागरूक करवाया जा रहा है कि आप एक सोल हो, लेकिन दो भागों में बट गई थी। याद है ना कि जब आप अर्थ पर आए थे तो आप दो भागों में बट गई थी, लेकिन आप भूल गई थी। लेकिन आपको डिवाइन ने बोला था कि एक जन्म ऐसा आएगा कि जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप कौन हो, कहाँ से आए हो, किस लिए आए हो। तो इन प्रेजेंट टाइम में अब आप क्या कर रहे हो, अब आपके साथ क्या हो रहा है, डिवाइन आपको याद करवा रहे हैं कि भाई आप एक सोल थी, लेकिन दो भागों में बट गई। ये जो डीएफ है, ये आपकी सोल का हाफ हिस्सा है। उधर डीएफ को भी बताया जाता है कि आपका जो सोल का हाफ हिस्सा है, ये आपका डीएफ। ठीक है। तो आपको एक दूसरे के प्रति जागृत करवाया जा रहा है। क्यों करवाया जा रहा है कि अब डिवाइन टाइम आया है। अब डिवाइन चाहते हैं कि जो जर्नी आपने तय करनी थी, जो कंप्लीट करनी थी, वो अब आपने कर ली। अब आपकी ये जीने मरने का जो जीवन चक्र है वो ख़त्म हो चुका है। अब आप अपनी प्योरिटी में आए, अपने आप को पहचाने, अपनी सोल को पहचाने, अपनी जर्नी को पहचाने, अपने आप के अंदर के डिवाइन डीएनए को एक्टिव करें, ताकि आप अपनी पावर में आए। देखिए, जब हम इस अर्थ पर आए हैं
ठीक है। जब हमने पहला जन्म लिया, जब हमने इस अर्थ पर एंटर किया, तो हम सब भूल गए कि हम डिवाइन का अंश हैं, हमारे अंदर भी वही सारी पावर्स हैं, वही सब चीज़ें हैं जो एक डिवाइन के अंदर है। लेकिन जैसा ही हम अर्थ पे एंटर किए तो हम सब भूल गए। तो हमने जब एक बॉडी में एंट्री ली, जब हमने एक बॉडी को धारण किया, तो जो उस बॉडी का डीएनए था उसको हम अपने ऊपर धारण करते हैं और उसके हिसाब से हम अपनी अपनी एक जन्म को तय करते हैं। यानी कि मान लीजिए आपने एक बॉडी में एंटर किया और उस बॉडी का जो डीएनए है, मतलब उस बॉडी का जो मतलब उस कौन सी जाति में आपने जन्म लिया, कौन से धर्म के साथ आप बिलोंग कर रहे हो, मतलब वो सब चीज़ें आपको एक डीएनए में मिलती हैं। तो वो आप उसी जो उस डीएनए में है, उस डीएनए के रूल रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं कि आप उस डीएनए में जो है कि आप किस जात के हो, किस धर्म से हो, कौन से आपने उस जात में रहकर कौन कौन सी बातों को फॉलो करना है, क्या क्या करना है। इस तरह से आप उस जर्नी में रहकर वो सब चीज़ें फॉलो करते हो और एक लेसन सीखते हो। ठीक है। तो अब डिवाइन कहते हैं कि अब वो जो आपका बॉडी का डीएनए अब उसको ख़त्म करो, क्योंकि अब आपकी जो एक लेसन लर्न करने की जर्नी थी ना, वो अब ख़त्म हो चुकी है। अब आपको अपनी प्योरिटी में आना है, अब आपको अपने डिवाइन के डीएनए को जागृत करना है। ठीक है। अब आपने वो डीएनए में आना है जो कहीं ना कहीं आपके अंदर है। ठीक है। जैसे ही आप अपने डिवाइन डीएनए को जागृत करते हो ना, तब आपके अंदर डिवाइन की बातें जागृत हो जाती हैं। यानी कि आपको ये पता लगना शुरू हो जाता है कि आप एक डिवाइन के अंश हो, आप एक एनर्जी हो, आप एक सोल हो, आप एक डिवाइन के साथ सोल कॉन्ट्रैक्ट करके आए हो। यानी कि आपको डिवाइन के साथ जुड़ी हुई सारी चीज़ें आपको याद आनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि अब आपका डिवाइन डीएनए एक्टिव हो चुका है। ठीक है। तो अब आपको करना क्या है, आपको ये सारी चीज़ें जो आप इस टाइम पर 3D वर्ल्ड में जो सोच रहे हो कि मेरे घर वाले, मेरे फैमिली मेम्बर्स, मेरे ये मेरे वो, तो ये सब चीज़ों के लिए आपको डिवाइन गाइड कर रहे हैं कि ये चीज़ें अब आपने नहीं सोचनी है, ये सब चीज़ें आपने जो करनी थी वो कर चुके। अब आप अपने प्रति जागृत हो जाइए। जो आपकी डीएफ है वो आप ही हो, और जो डीएफ, मैं डीएफ को बोलना चाहूँगी, जो डीएम है वो आप ही हो। ठीक है। क्योंकि आप दोनों एक सोल हो, लेकिन दो भागों में बट गई थी। अब फिर से आपको याद करवाया जा रहा है कि आप एक सोल हो। अब फिर से अपनी प्योरिटी में आए। भले ही आप दो शरीरों में बटी हुई हैं, लेकिन सोल तो आप एक ही हो। आपको एक दूसरे के प्रति जागृत करवाया जा रहा है कि इसलिए जागृत करवाया जा रहा है कि आप एक सोल हो और आप डिवाइन के अंश हो, आप एक एनर्जी हो, आप एक सोल हो। अब आपने एक होकर अपने डिवाइन डीएनए को जागृत कर कर आप अपने मानव जाति के लिए कुछ करना है, और अपने अर्थ के लिए, अपनी मदर अर्थ के लिए कुछ करना है, जिसके लिए आपको इस अर्थ पर भेजा गया है। ठीक है। तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, मैं इसको आज का वीडियो यहीं तक रखती हूँ। इस बातों को मैं कंटिन्यू रखूँगी अपने नेक्स्ट वीडियो में, तो आप देख लीजिएगा। आज का वीडियो में बस इतना ही। तो डीएम डीएफ दोनों को बोल रही हूँ, आप अपने प्रति जागृत होइए, अपने प्रति पॉजिटिव रहिए, अपनी जर्नी के प्रति भी पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव ही अपने प्रति भी और अपनी जर्नी के प्रति भी पॉजिटिव नज़रिया रखिए। ठीक है। आज का वीडियो बस इतना ही। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर। पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए अपने बारे में भी और अपनी जर्नी के बारे में भी। ठीक है जी। ऑल द बेस्ट। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर।